अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामाईन कराम, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको सल्तनत उस्मानिया की उस गलती के बारे में बताया कि जो गलती उनके ज़वाल का सबब बनी, यानी यहूदियों को दरबार तक रसाई देना आस्तीन में सांप को रखने के मुतरादिफ था। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अनवर जमाल पाशा, अहमद पाशा और तलत पाशा नामी इन हुक्मरानों ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद करके तुर्की को जंग अजीम में धकेला, जिसके नतीजे में सल्तनत को बदतरीन नुकसान और मसाइल के ज़िया से दोचार होना पड़ा। 1918 में जिल्लत आमेज मुआहदा मदरूस के तहत बरतानिया के सामने सल्तनत उस्मानिया ने हथियार डाल दिए और मुसलमानों की अजीम सल्तनत हज्जाज, इराक, लीबिया, शाम और यमन से दस्तबरदार हो गई। तीनों जुर्रतमंद पाशा अपनी कौम को केरे मजल्लत में धकेल कर एक आबदोज में रातों रात फरार हो गए। आबनाए बासफूरत समेत तमाम स्ट्रेटेजिक रास्ते इत्तेहादी अफवाज ने कब्जे में ले लिए। बैरन रोथशील्ड और वाइजमैन के दरमियान खुफिया खत व किताबत के नतीजे में होने वाले मुआहदे बेलफोर के तहत फ़लस्तीन में दुनिया भर से यहूदियों को बसाने यानी यहूदी रियासत के क़याम की साजिश भी इसी दौरान रचाई गई। ये कहना कसर बयानी होगा कि इस दौरान यहूदी अपनी आज़ाद रियासत के तसव्वुर से कभी दस्तबरदार नहीं हुए, क्योंकि थियोडोर बर्जल जो सयोनी तंजीम का बानी था, इसने सयोनी तंजीम की बुनियाद 1896 में रख दी थी और सुल्तान अब्दुल हमीद को शीशे में उतारने की कोशिश कर चुका था। इसमें नाकामी के बाद ही खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बेदाग साजिशें रचाई गईं। लांस ऑफ अरेबिया इसी सिलसिले की एक कड़ी था। हिटलर का बदनाम ज़माना होलोकॉस्ट भी इसराइल के क़याम में माउन हुआ। ये अमर वाक़या है कि इसराइल का क़याम मुसलमानों की मरकज़ी हुकूमत के ख़ात्मे के बगैर नामुमकिन था, और ये भी कि एक कौम जब अपने मकसद से रूगर्दानी नहीं करती तो हर जायज़ और नाजायज़ रास्ता अख्तियार करके बिलाखिर फातिहा व कामरान ठहरती है। यही इसराइल जब बाकायदा एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया तो इस वक्त तक वो इतना मजबूत हो चुका था कि 9 आज़ादशुदा मुस्लिम रियासतें इसके मुकाबले में कोई हैसियत न रखती थीं। गो इसके बाद भी इसराइल के बाज़ाब्ता क़याम को 20 साल लगे, लेकिन सदियों से अर्ज़ मऊद के मुंतज़र यहूदियों के लिए कोई बड़ा अरसा नहीं था। इसराइल के क़याम में सल्तनत बरतानिया का पूरा हाथ था, बल्कि ये इसकी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन ही ना था। 1916 में मिस्र में बरतानिया के हाई कमिश्नर मैक मोहन ने वादा किया था कि सल्तनत उस्मानिया के अरब इलाके आज़ाद कर दिए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद न हुआ। रियासत इसराइल के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा ये नई आलमी ताकत बड़ी संजीदगी से निभाती रही और इसकी पॉलिसियों की तश्कील में सयोनी लाबी का मौसर तरीन किरदार रहा, जो अर्ज़ मऊद पे अपने मसीहा की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बाइस मशरिक़ वस्ता के इन इलाकों शाम, इराक और लबनान, जो अजीम इसराइल का हिस्सा होंगे, एक मंसूबे के मुताबिक सियासी और तस्वीराती अदम इस्तेकाम का शिकार किए गए, और ये सब अमरीका में डेमोक्रेटिक हुकूमतों ने किया। नाज़रीन, 1916 में बरतानिया के बिलफोर्ड डिक्लेरेशन में इसराइल को यहूदियों का वतन बनवाने के बाद 1920 में इन्होंने यरूशलेम की तरफ हिजरत का आगाज़ किया। 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम तक और इसके बाद भी आज तक वो तमाम यहूदी जो यूरोप और अमेरिका में अपनी पुरआसाइश रिहाइशगाहें छोड़कर हैफा और तल अबीब जैसे सहराई वीरानों में दुश्मनों के दरमियान आकर आबाद हुए हैं, वो सब अपनी मजहबी किताबों में दी गई पेशगोइयों की सदाकत पर ईमान रखते थे। ये यहूदी इसी यकीन की बुनियाद पर अपनी पुरतईस जिंदगी और ऐशो इशरत का माहौल छोड़ कर आए थे कि इन्हें बताया गया है कि एक दिन आले याकूब यरूशलेम के उजड़े हुए तख्ते दाऊदी से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी और इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान होंगे। नाज़रीन, यहूदियों को यह बशारत उस दौर में मिली थी जब बाबुल का हुक्मरान बख्त नसर इन्हें गुलाम बनाकर अपने मुल्क ले गया था। वहाँ इनके पैगम्बर यस्आ ने 8वीं सदी कबल मसीह इन्हें यह खबर दी थी कि एक दिन तुम्हें इस गुलामी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारे दरमियान एक ऐसा मसीहा आएगा जो हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त से एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदी अपने हर आने वाले दिन की मनसूबाबंदी अपने हालात आज़रा का तज्जिया और दुनिया में अपने किरदार का तयन सिर्फ और सिर्फ आज के दौर के बारे में अपनी किताबों में मौजूद पेशगोइयों की बुनियाद पर करते हैं। इस्तांबुल की सेकुलर मेयर की फतह से सिर्फ एक माह पहले इसराइल ने अपना 17वां यौम तख्लीक मनाया। इस दिन इन्होंने गुलामी से आज़ादी के सिलसिले का दूसरा सिक्का जारी किया। पहला सिक्का 67 ईस्वी में जारी किया गया था, जो दरअसल रूमियों के खिलाफ यहूदियों की बगावत का ऐलान था। 1952 साल बाद टेम्पल इन ज़ियोन जैसे इसराइली इदारे ने गुलामी से आज़ादी का दूसरा सिक्का जारी किया है।
नाज़रीन, पहला सिक्का भी चांदी का था और ये भी चांदी का है। इस पर लागत $50 आई है, लेकिन $170 में फरोख्त किया जा रहा है ताकि जंग का सामान इकट्ठा हो। लेकिन अहम बात यह है कि इस सिक्के का नाम साइरस ट्रंप सिक्का रखा गया है और इस पर अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरानी बादशाह साइरस की तस्वीरें हैं। साइरस वो ईरानी बादशाह था जिसने यहूदियों को बाबुल की हुकूमत की गुलामी से निजात दिलाई थी और यरूशलेम में दोबारा आबाद किया था। नाज़रीन, यहूदी अपने पैगंबरों की बताई गई खुशखबरियों और तंबीहों पर अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ बनाते हैं, लेकिन यह मुसलमान उम्मत अपने मुक़ब्बर सादिक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरुल ज़मा की तरतीब ज़मानी को फरामोश किए हुए हैं। नाज़रीन, ये कहना हकीकत से अलग ना होगा कि इसराइल ने सारी दुनिया की सियासत का रुख बड़ी चाबुक दस्ती से अपनी तरफ मोड़ रखा है। हालात व वाक़यात का बगौर जायज़ा किया जाए तो साफ तौर पर नज़र आता है कि इसराइल को नाकाबिल शिकस्त ताकत का मंबा बनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं और दुनिया तेज़ी के साथ इस अंजाम की तरफ बढ़ रही है जहां जंग का मरकज़ इसराइल होगा। नाज़रीन, ये वही जंग है जिसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी। हालात का रुख इसी जानिब मुड़ चुका है जहां रियासत इसराइल के मेमार इसे फेरना चाहते थे, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बरहक समझते हैं। हाँ, हम में से कुछ हैं जो अब भी इस पर ईमान लाने को तैयार नहीं, लेकिन आंख बंद करने से सूरज गुरूब नहीं हो जाता, बस वो दिखाई नहीं देता। नाजरीन, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।